सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी। बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है स्वयं सिद्धि शून्य समाधि। सागर में बूंद का समाना, स्वयंभू में घुल मिल जाना, इकमिक हो जाना, स्वयंभू को स्वयं में उतारना, स्वयं सिद्धि शून्य सहज सरल अवस्था समाधि मुक्ति है। यानी समा जाना, प्रभु में समा जाना, निरंकार में जीते जी विलीन हो जाना, ब्रह्मलीन हो जाना। तो इसके लिए हमेशा आवश्यकता होती है सत्संग सेवा और सुमिरन करने की। एक शून्य अवस्था में आना, सहज अवस्था में आना। और जब ब्रह्म ज्ञान होता है, जब ब्रह्म ज्ञान हमारे कर्म में उतर जाता है, तो अपने आप फिर ये सहज अवस्था बन जाती है। इसीलिए सदगुरु समझाते हैं कि ज्ञान को हम जीना शुरू करें। अपने अस्तित्व को, वजूद को मिटा देना, यानी मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ स्वयंभू निरंकार है, सब कुछ प्रभु कर रहे हैं। प्रभु की रजा में बहते जाना, प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। यही है समर्पण, भक्ति, मुक्ति, समाधि। और मुक्ति इतनी आसान नहीं है। जब हमारे विचार जो संसार के चलते हैं, जब ये सारी सोच विचार से हम हटते हैं और निरंकार में आते हैं, हमारी सोच विचार में निरंकार होते हैं, तभी जाकर हमें शून्य वाली अवस्था मिलती है। यानी दिल दिमाग के जेहन में केवल निरंकार प्रभु होने चाहिए, चित्त में हमारे केवल प्रभु निरंकार होने चाहिए। और ये अवस्था मिलेगी सत्संग करने से। सत्संग के जैसा सुख नहीं, भक्ति के जैसा आनंद नहीं, मोह के जैसा दुख नहीं। तो संत महात्मा हमेशा से जगाते आए हैं, उठो जागो और लक्ष्य को हासिल करो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागना पड़ेगा, क्योंकि हम अज्ञानता की नींद में सोए रहते हैं। सतगुरु हमें जगा देते हैं ज्ञान देकर कि उठो जागो और ठहर जाओ इस ज्ञान में, इस निरंकार में। शून्य हो जाओ। जब तक शून्य की अवस्था मिलती नहीं है, तब तक है बंधन। शून्य समाधि, ज्ञान सिद्धि, स्वयं सिद्धि, शून्य सहज हो जाओ, जीते जी निरंकार हो जाओ। निरंकार होना मतलब मैं मेरी का मिट जाना। मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ प्रभु है। यही है जीवन मुक्ति। शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हो जाना, विदेह अवस्था मुक्ति है। संसार से अनासक्ति, मोह माया से ऊपर उठकर जीवन जीना, ज्ञान निरंकार में टिके रहना मुक्ति है। मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। क्रोध से, अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। तृष्णाओं की जकड़न से जो छूट गए तो मुक्ति है।
भरमों से आजादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है। जिसने बांधा वहमों में वो डोर खुली तो मुक्ति है। कहे हरदेव कि गुरु ज्ञान से मिला जिसे परमात्मा, आवागमन की कैद से वो मुक्त हुई है आत्मा। जब सब तरफ से ध्यान हटकर परमात्मा में स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है, हम शून्य वाली अवस्था में आ जाते हैं, सहज सरल अवस्था बन जाती है, तभी मुक्ति का बोध अनुभूति होती है। ये माया बहुत ही प्रभावशाली प्रबल होती है, हमारे मन पर प्रभाव डालती है, हमारे मन को रंग लेती है। तो इसके लिए खूब सत्संग, सेवा, सुमिरन करने की आवश्यकता होती है। प्रभु पर ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर चिन्ह सुमिरन वाली जोत जगानी है मन में। और ध्यान भी आसानी से नहीं लगता। मन बार बार भटकता रहता है। मन को अभ्यास, प्रैक्टिस में लगाना पड़ता है। बार बार सुमिरन ध्यान में लगाना पड़ता है। दिन भर हम सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, काम धंधे नौकरी चाकरी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, माया का असर होता है, सब पर होता है। मन पर मोह माया की परत जम जाती है, मन मैला हो जाता है। इसीलिए मन को रोज सत्संग की आवश्यकता होती है। जैसे जब हम एक दिन नहीं नहाते तो शरीर पर मिट्टी धूल जम जाती है। शरीर की गंदगी हटाने के लिए रोज नहाना पड़ता है। कपड़े भी रोज साफ करने पड़ते हैं। घर को अगर कुछ दिन साफ नहीं करते तो घर में जाले लग जाते हैं, घर में कॉकरोच आ जाते हैं, घर बहुत गंदा हो जाता है। तो घर को रोज साफ करना पड़ता है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है। और बर्तन भी रोज साफ करना पड़ता है। साफ सफाई बहुत जरूरी है, चाहे बर्तन हो, घर हो, शरीर हो या कपड़े हो। ठीक इसी प्रकार मन की साफ सफाई बहुत जरूरी है। मन में निरंकार को बसाना पड़ता है। अगर मन में निरंकार को नहीं बसाते तो मन मलिन हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन में आ जाते हैं। हमारी आंखें जो देखती हैं वही मन में कैप्चर हो जाता है। कान जो सुनते हैं वही मन गुनगुनाने लगता है। ज्ञान की नजर से हमेशा निरंकार को देखना चाहिए। हमेशा सत्संग सुनते रहना चाहिए। माया स्थूल है जो मन में आसानी से कैप्चर हो जाती है। निरंकार सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसलिए निरंकार के ध्यान सुमरन की आवश्यकता होती है। अगर हम कुछ समय तक सत्संग नहीं करते तो माया पूरी तरह से मन को अपने वश में कर लेती है। इसीलिए शहंशाह जी ने समझाया है, ज्ञानी भी जो छोड़े भक्ति सौ सौ गोते खाते हैं। मन की सेफ्टी है सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान। खूब सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान करते रहना चाहिए। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर चीज सुमिरन वाली जोत जगानी है मन में। गुरमत से मन को बचाए रखना जरूरी है। मन ही दोजक और जन्नत में लेकर जाता है। मन ही अच्छे और बुरे कर्म करवाता है। इसलिए मन को निरंकार के साथ जोड़कर चंगा रखना चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान।
आदमी जिस चीज का अभ्यास प्रैक्टिस करता है उसमें मास्टर बन जाता है। सुमिरन, ध्यान, अभ्यास प्रैक्टिस करते करते मन निरंकार में टिक जाता है। जितना ज्यादा हम सत्संग, सेवा और सुमिरन करेंगे उतना ही उतना निरंकार के एहसास में रहेंगे। तो ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान योग में जो पारंगत हो जाते हैं वही कर्म योग में दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं। कर्मयोगी महान संत होते हैं। ध्यान सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। ध्यान करने से ज्ञान जीवन में उतर जाता है। जीवन सहज सरल हो जाता है। एक रस अवस्था कायम रहती है। ध्यान योग मतलब ईश्वर से कनेक्शन। मन की तार निरंकार के साथ जुड़ी रहे, इसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर चीज सुमिरन वाली जो जगानी है मन में। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तो ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है। किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। चाह अगर है भव सागर से जीवन नया पार हो। रहना इस संसार में लेकिन मन में न संसार हो। जैसे जल में कमल जहां में जो ऐसे रह पाता है। कई हरदेव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। आनंद मगन हो नित सुख पाओ तू ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ तू ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे है पाया तू ही निरंकार करो। कण कण में है यही समाया तू ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तू ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तू ही निरंकार करो। इसे ही ध्याओ इसे चित्तारो तू ही निरंकार करो। एक पल भी ना इसे विसारो तू ही निरंकार करो। सोवत जागत पीवत खावत तू ही निरंकार करो। उठत बैठत आवत जावत तू ही निरंकार करो। कई हरदेव इसी में खोकर तू ही निरंकार करो। सात इसी के इक्मिक होकर तू ही निरंकार करो। जब तक हमारा ध्यान लगता नहीं है, हमारे चित्त में निरंकार बैठता नहीं है, तब तक शून्य की अवस्था नहीं मिलती। क्योंकि मन भटकता रहता है। मन आसानी से निरंकार में लगता नहीं है। इसके लिए मन को डुबोना पड़ता है। तू के सागर में जो भी गोते नित लगाता है वह जनमन से शीतल होता आनंद से भर जाता है। जिस रंग राखे प्रभु भगत को उसमें रंगता जाता है। सबर शुकर संतोष गहने पहन के शोभा पाता है। ध्यान इसी का भक्त है करता भक्त का रखता ध्यान है ये। बाल नमा का होने देता पथ रखता भगवान है ये। ओट प्रभु की भक्त लेता हर रंग में हर हाल में। कहे हरदेव भगत ना फंसता कभी जगत जंजाल में। बात है ध्यान की। बाबा जी यहां समझा रहे हैं कि ध्यान इसी का, इस निरंकार का भक्त करता, यानी ध्यान बहुत जरूरी है। बाबा जी ने बार बार हमें ध्यान करने के लिए कहा है कि इसका ध्यान लगाओ, इस निरंकार का ध्यान करो। ध्यान इसी का भक्त करता
भक्त रखता ध्यान है ये, बाल नमा का होने देता पथ रखता भगवान है ये। भक्तों के रखवाले हैं भगवान, लेकिन इसके लिए ध्यान चाहिए, एक शून्य सहज अवस्था, स्वयं सिद्धि, यानी इस स्वयंभू को स्वयं में उतार लेना, इस निरंकार को जीना। इसके लिए सुमिरन, निरंकार दातार प्रभु का सुमिरन करते जाना है। इसका एहसास हमेशा इसको ना विसराना है, किसी समय भी करना सुमिरन। इसमें ना कुछ बंधन है, रूप हो कोई, ढंग हो कोई, सुमिरन तो बस सुमिरन है। सुमिरन के बिन ये मन हरदम भटकेगा भटकाएगा, भटकन छूटेगी इसकी जब सुमिरन में लग जाएगा। सुमिरन करता जो जन उसका, दृढ़ रहे विश्वास सदा, सुख दुख से ऊपर उठ जाए, आनंद में हो वास सदा। सुमिरन करने से हृदय के संग संग सोच विशाल बने, कहे हरदेव सुमिरन से ही भक्तों जैसी चाल बने। आए मन सुमिरन कर, सुमिरन ही जीवन का आधार है। सुमिरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। जैसे जल में मछली, ऐसे निरंकार में वास तेरा। इसका हो एहसास तुझे, और डोले ना विश्वास तेरा। पल पल तू भयभीत होगा, हरि को जो विसराएगा। हरि का सुमिरन करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। तेरी रक्षा करने वाला अंग संगी निरंकार है, इसका ही सहारा तूने लेना बारंबार है। सुमिरन की कमी ना आए, श्वास श्वास में सुमिरन हो, कहे हरदेव तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। आए मन मेरे सुमिरन कर ले, सुमिरन से सुख आएगा। घेरेंगे ना संकट तुझको, भव सागर तर जाएगा। दम दम पलछी नाम का जो जन, करता अमृत पान है। ऐसे जन को जग में साधो, मिलता जीवन दान है। सुमिरन वो औषधि है, इसको नित नित जो अपनाएगा, आदि व्याधि के सब रोगों से रोगी मुक्ति पाएगा। सुमिरन से जब इन सांसों की जुड़ जाती हर तार है, प्राणों में फिर होने लगता भक्ति का संचार है। अनहद का सुमरण भी साधो, अनहद ही कहलाता है। अनहद, असीम, यानी डूबना इस निरंकार में खो जाना है। अपने मन को बड़ा करना है, और निरंकार के साथ जब मन जुड़ता है तो बड़ा हो जाता है। अनहद से जो मिलता आनंद अनहद ही हो जाता है, यानी असीम आनंद। उठत बैठत सोवत जागत सुमिरन करते जाना है, कहे हरदेव वृथा कोई श्वास न एक गंवाना है। खूब सुमिरन करना है, खूब ध्यान करना है। मन जब भटके तो मन को खींचना है, प्रैक्टिस करना है। मन को जबरदस्ती निरंकार में लगाना है, क्योंकि मन आसानी से निरंकार में लगता नहीं है, माया बहुत प्रबल है। मन बार बार भटकता है, मन आकर्षण के पीछे भागता है, झूठी माया के पीछे भागता है। इसलिए मन को बार बार खींचना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान लगाएंगे तभी शून्य समाधि की अवस्था मिलेगी, यानी स्वयं सिद्धि। इस स्वयंभू इस निरंकार को जीवन में उतारना, स्वयंभू को स्वयं में उतारना सिद्धि है।
निरंकार को जीना ही सिद्धि है। तो भक्त हमेशा यही प्रार्थना अरदास करते हैं प्रभु से, मेरे मालिक आपके चरणों में लगन लगी रहे। भक्त यही भगवान के आगे करता है अरदास सदा, तुझ पर ही विश्वास टिका हो, रहे तेरा एहसास सदा। मुझ मछली का तुझ सागर से नाता टूट पाए ना। हे ईश्वर जो तुझे भुलाए वो पल हरगिज आए ना। आनंद के सागर तुझ में ही गोते नित लगाऊं मैं। परमानंद की धार बहे ये मन शीतल कर पाऊं मैं। दम दम पर तुझको ही ध्याऊं, पल पल तुझे चितारूं मैं। तुम संग प्रीत लगाऊं प्रीतम अपना जन्म समारोह में। कृपा करो कि जुड़ी हमेशा तुझसे मन की तार रहे। कहे हरदेव सदा है दाता तेरा ही आधार रहे। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन घोल घुमावा। कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राति गुण गावा। यही अरदास प्रार्थना रहती है। भक्त यही प्रार्थना करते हैं हमेशा, तुमको मांगते हैं तुमसे, हे प्रभु ये ध्यान आप में हमेशा लगा रहे। कृपा करो, आपकी कृपा से ही ये ध्यान आप में लग सकता है। तो कृपा करो, मेहर करो, आपके चरणों की प्रीत दो, आप में ध्यान हमेशा लगा रहे, आपका सुमरन होता रहे, मन यहां वहां ना भटके। बाबा जी समझाते हैं, इधर उधर क्यों भटके मन तू, झूठे सुख की आस में रख भरोसा। इस मालिक का सुमिरन कर हर श्वास में, अडोलता को प्राप्त होगा ऐ मन सुमिरन करने से। ईश्वर की कृपा बरसेगी ऐ मन धीरज धरने से। तू ही निरंकार किए जा, संयम को न खोना तू। इसी एक पर कायम हो जा, कभी न विचलित होना तू। अंग संग रहने वाले रब का ही लेना आधार है। कहे हरदेव यही तो जग में तेरा राखनहार है। इसके लिए खूब सत्संग करना पड़ेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग खूब करेंगे, लगन से करेंगे, ध्यान से सत्संग सुनेंगे तो निरंकार में ध्यान लग जाएगा, निरंकार का सुमन होता रहेगा। सत्संग हमारा जीवन बन जाए, सत्संग हमारा कर्म बन जाए, हम रोज सत्संग में जाएं। सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। सत्संग गंगा में आकर जो गोते नित लगाएगा, निर्मल होगा, पावन होगा, मन की मैल गंवाएगा। सत्संग वो बैकुंठ है जिसमें देव देवियां बसते हैं, आनंद ही आनंद जहां बस सुख ही सुख बरसते हैं। सत्य का संग सदा करता जो सत्संगी कहलाता है, वैर द्वेष मुक्त होकर प्रेम रूप बन जाता है। संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है। कई हरदेव की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। साध की संगत करने से ये मन निर्मल हो पाता है, सहज अवस्था प्राप्त होती, सुख दुख से उठ जाता है। कामी क्रोधी लालची जन भी सत्संग में जब आएगा, भक्ति में लग जाएगा, वो मुक्ति का पथ पाएगा। सत्संग आकर भी वचनों पर जिसका रहता ध्यान नहीं, अवगुणों से भरा रहेगा, बन सकता गुणवान नहीं। कहे हरदेव बिना माझी के मिलता कभी किनारा ना।
सत्संग के बिन कभी किसी का होता पार उतारा ना। जो इंसान जगत में करता जैसी जैसी संगत है, उसके मन के ऊपर चढ़ती वैसी वैसी रंगत है। सज्जन का संग करने वाला सज्जन ही बन जाता है। दुर्जन का संग करने वाला दुर्मत को अपनाता है। कच्चों का संग करने वाला भटकेगा भटकाएगा। जो पक्कों का संग करेगा गुरुमत में ढल जाएगा। संत वचन को गांठ बांधकर जीवन में अपनाता जो, सीधे सीधे चलकर अपनी मंजिल को पा जाता वो। कहे हरदेव, संत जनों की संगत बड़ी महान है। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला इक अंग। तूल न ताई सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संग बहुत किस्मत से मिलता है, राम की कृपा से मिलता है। प्रभु कृपा के बिना सत्संग मिलता ही नहीं है। जिस पर प्रभु मेहरबान होते हैं वही हमेशा सत्संग करते हैं। सेवा सत्संग सुमिरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। निर्चित निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। सत्संग करने से मालिक का हर पल चिन्ह एहसास जगे। श्रद्धा भक्ति प्यार जगे और इस मन में विश्वास जगे। सुमिरन में मन डूबा है तो आनंद से भरपूर रहे। चिंताओं से बाधाओं से कोसों कोसों दूर रहे। गुरुमत के सांचे में ढलकर खुद को सुख पहुंचाना है। कहे हरदेव, सेवा सत्संग सुमिरन करते जाना है। सत्संग सेवा सुमिरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है। विवेक आता है तो मन फिर भक्ति में लग जाता है। सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान है। गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान है। सुमिरन करने से भक्ति को ऊंचाई मिल जाती है। मन सुख पाता आत्मा भी नित्य आनंद मनाती है। सेवा सत्संग सुमिरन जो भी प्रेम से करते जाते हैं, कहे हरदेव, सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। आए मन मेरे भक्ति से ही जीवन में रस आएगा। अगर नहीं है भक्ति तो फिर नीरस ही रह जाएगा। जोड़े जो भगवान भगत को, ऐसी कड़ी भक्ति है। शांत स्वरूपा आनंद रूपा सुखद बड़ी भक्ति है। अगर मगर कि किंतु से तो भक्ति ना कर पाएगा। भक्ति सफल होगी तेरी जो पल पल शुक्र मनाएगा। बिना समर्पण के भक्ति में और न चलती युक्ति है।
भक्ति कर भक्ति के लिए, तो भक्ति का फल भक्ति है। तब तक भक्ति जोत जगे ना, जब तक भीतर मान है। कहे हरदेव कि नम्र बनेगा तो भक्ति परवान है। भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा न करता है। जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है। रुई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो। चीनी जो घुल जाती जल में, अर्पण हो तो ऐसा हो। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। ये सौदा ऐसा है जग में, न्यारा जो कहलाता है। इस सौदे में लाभ हानि कुछ ना देखा जाता है। इसमें केवल तू ही तू है, मैं मेरी का भाव नहीं। इसमें केवल मिलन है साधो, हो सकता अलगाव नहीं। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हरदेव गुरु का गुरसिख मुख उजला कर जाता है। माया के स्वामी से ये मन मुश्किल से जुड़ पाता है। काफी जोर लगाने पर ही काबू में ये आता है। उतराई की तरफ हमेशा आसानी से जाता है। पानी ऊंचाई पर लेकिन मुश्किल से चढ़ पाता है। मन चंचल मजबूर है भाई अपने ही स्वभाव से। माया की जो बात है उसको सुनता है ये चाव से। मन का गुरुमत्य शिखर पे टिक पाना आसान नहीं। पूर्ण रूप से गुरु चरणों में बिक जाना आसान नहीं। संत जनों ने सदा ही मन को सत्य प्रभु से जोड़ा है। कई हरदेव जहां की झूठी बात से इसको मोड़ा है। भक्ति की दौलत तो साधो हमने खुद कमानी है। खुद के ही है काम आनी, यह ना बांटी जानी है। अपना यदि संबंधी कोई भक्ति करने वाला है, उसे मिलेगा फल भक्ति का, हमें न मिलने वाला है। किसी के भोजन करने से न भूख हमारी मिटती है। किसी के पानी पीने से न प्यास हमारी बुझती है। भोजन तो करना ही होगा, भूख को अगर मिटाना है। पानी भी तो पीना होगा, प्यास को अगर बुझाना है। खुद भक्ति जो कर पाएंगे तभी बेड़ा पार है। कहे हरदेव कि अपनी भक्ति से अपना उद्धार है। सांसों की पूंजी ईश्वर को अर्पित जो हो पाएगी, यूं ही ना बेकार होगी, मूल्यवान हो जाएगी। गुरु सेवा में लग जाए तो धन की होती कीमत है। नीवा अगर हो जाता है तो मन की होती कीमत है। गुरु के आगे झुक जाए तो सर की होती कीमत है। संत अगर आते जाते तो घर की होती कीमत है। दर्शन के अभिलाषी हैं तो नयनों की भी कीमत है। कर्मों में ढल जाते हैं तो वचनों की भी कीमत है। कहे हरदेव गुरु की बनकर जिंदगी अनमोल बने, है अगर बेगर्ज तो फिर बंदगी अनमोल बने। संत है वो जो नाम खुमारी में ही हरदम चूर रहे। भक्ति वाला जीवन जीकर आनंद से भरपूर रहे। संत कभी निंदा ना करता और न निंदा सुनता है। अवगुण को अनदेखा करता, गुण के मोती चुनता है। संत वही जो कटु वचन को हंसते हंसते सहता है। प्रीत प्यार की निर्मल धारा बनकर हरदम बहता है। संत वही है दूसरों को खुद से ऊंचा माने, जो अपने आप को सबसे अदना सबसे छोटा जाने। जो संत है वो सुख में ना खोए, दुख में ना घबराए। जो
कहे हरदेव कि समरस रहकर तू ही गाए जो। साधो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा। जो इसकी बातों में आया उसको नाच नचाएगा। कभी बना ये बादशाह है, बनता कभी भिखारी है। कभी डूबता है स्वार्थ में, कभी बना उपकारी है। मन के कारण दोजक भी है, मन के कारण जन्नत भी। मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण नफरत भी। जहां दया उपकार वहां मन मुश्किल से ही जाता है। विष लिपटाए बैठे मन को अमृत रास न आता है। साधो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी। कहे हरदेव सुमिरन कर लो, बात सकल बन जाएगी। अय बंदे तू परम पिता से मन का नाता जोड़े रख। दुनिया की झूठी बातों से मुख को अपना मोड़े रख। पानी का संग छूट गया तो तन मैला हो जाता है। हरि से नाता टूट गया तो मन मैला हो जाता है। निर्मल सत्ता निरंकार से जुड़कर आती निर्मलता। सुंदरता पावनता आती, मन में आती उज्ज्वलता। कहे हरदेव ज्ञान की निर्मल धारा में नहा ले तू। जीवन की मैली कुचैली चादर को चमका ले तू। ज्ञान वाली मन में अपने जोत जगाना धर्म है। बंधन से इस आत्मा को मुक्त कराना धर्म है। जन जन पर करुणा बरसाना, प्रेम लुटाना धर्म है। दुख ना देना, दूसरों को सुख पहुंचाना धर्म है। प्रीत प्यार का सुंदर सा एक जहां बसाना धर्म है। सारी धरती को रहने के योग्य बनाना धर्म है। इंसानों को इंसानों के करीब लाना धर्म है। वैर मिटा के दिल से दिल का मेल कराना धर्म है। मानवता का हर मानव को पाठ पढ़ाना धर्म है। भाईचारा मिलवर्तन का भाव सिखाना धर्म है। बंदे को बंदे से मिलाना धर्म है, ईमान है। प्यार को हरदेव बढ़ाना धर्म है, ईमान है। बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा। पूर्ण में है सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा। जो रहता निर्भय नगरी में उस जन को फिर भय कैसा। चिंता कैसी, शंका कैसी, शक कैसा, संशय कैसा। किस दिन को पावन कहें और कौन सा दिन अपावन है। उलझ गया क्यों भ्रम भुलेखे में ये मानव का मन है। तिथियों वारों के भरमों में पड़ते हैं अज्ञानी जन। इस दुनिया में भ्रम से ऊपर उठे हुए हैं ज्ञानी जन। लोक नहीं संवरा है तो परलोक कहां से संवरेगा। कहे हरदेव कि वो जहां भी इसी जहां से संवरेगा। ईश्वर का तू अंश बंदे है, इसका तुझको ज्ञान नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तेरी पहचान नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन तेरी कोई जात नहीं। तू आत्मा है, शुद्ध स्वरूप है, तुझे ये बंदे ज्ञात नहीं। आत्मभाव से नहीं विचरता, एक अज्ञान के कारण तू झूठ को अपनाता, सच को कर ना पाया धारण तू। सदगुरु के ज्ञान से अपने असली रूप को जानेगा। कहे हरदेव परमपिता परमेश्वर को पहचानेगा। नाम तेरा दुख भंजन है, तू दुख ना किसी को देता है। अपने ही कर्मों के कारण बंदा खुद दुख लेता है। लालच के वश हो जाने से ये इंसान दुख पाता है।
लोभ के कारण भी बंदे के जीवन में दुख आता है। क्रोध ने, अभिमान ने दुख पहुंचाया इंसान को। मन के मिथ्या मान ने है दुख पहुंचाया इंसान को। दुख बंदे को देती हैं तो कामनाएं देती हैं। सदा ईर्ष्या और जलन की भावनाएं देती हैं। सबर, शुक्र, संतोष को जो भी बंदा न अपनाता है, सुख से रहता दूर हमेशा, दुख में वो घिर जाता है। सुखदाता से सुख को जग में वजन ही ले पाता है। कह हरदेव, प्रभु इच्छा में जो जन ढलता जाता है। जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है। सब कुछ साधो यहीं रहेगा, जाता हंस अकेला है। झूठी माया, नश्वर काया, 4 दिनों का मेला है। सदियों से ही चलता आया, चला चली का खेला है। जितना करो इकट्ठा चाहे, साथ न जाता धेला है। कुछ न तेरा, कुछ न मेरा, सारा जगत झमेला है। कहे हरदेव, हरि को भज लो, ये सुमरन की बेला है। सुमरन से ही लोक सुखी, आगे परलोक सुहेला है। अपना आज संवारो बंदे, कल आए या ना आए। जन्म न यूं ही हारो बंदे, कल आए या ना आए। तू कहता है करूंगा भक्ति, वृद्धापन को आने दो। दिन है हंसने गाने के, ये हंसने दो और गाने दो। किसे खबर है वृद्धापन आएगा या ना आएगा। बातों में ही समय गंवाया, तो पीछे पछताएगा। जिस तरह से रेत के कण मुट्ठी से फिसलते हैं, इसी तरह से पल जीवन के हाथों से निकलते हैं। सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले। ऐ इंसान, यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं। कह हरदेव, परम पिता से अपने मुख को मोड़ नहीं। हमेशा मन निरंकार में जुड़ा रहे, निरंकार में रहे, और ये स्वयं सिद्धि। सागर में बूंद का समाना, स्वयंभू में घुल मिल जाना, इकमिक हो जाना। स्वयंभू को स्वयं में उतारना, स्वयं सिद्धि, शून्य सहज सरल अवस्था, समाधि है, मुक्ति है। इकमिक अवस्था का जिक्र किया गया है। एक हो जाना, अपने अस्तित्व वजूद को मिटा देना। यानी मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ स्वयंभू निरंकार है। सब कुछ प्रभु कर रहे हैं। प्रभु की रजा में बहते जाना, प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। और यही है समर्पण, भक्ति, मुक्ति। तो संतों का काम हमेशा जगाना है। संत हमेशा जगाते आए हैं, सत्संग के साथ जोड़ते आए हैं। सत्संग के जैसा सुख नहीं, भक्ति के जैसा आनंद नहीं, मोह के जैसा दुख नहीं। तो संतों ने हमेशा ही प्रयास किया है, सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सुख होवत है, जो जागत है सो पावत है। दातार सबका भला करे, सभी भक्ति करें और ये अपनी अवस्था को प्राप्त करें। शून्य अवस्था, सहज अवस्था। मन इस निरंकार में टिक जाए। मन का निरंकार में टिकना ही समाधि है। मन का निरंकार में टिक जाना स्वयं सिद्धि है। हमेशा ये मन निरंकार दातार में टिका रहे। हम सेवा सत्संग सुमिरन करते रहें, हमेशा निरंकार प्रभु के साथ में जुड़े रहें।
ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ शरण ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ लो। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।